तो इस चैप्टर में 9th क्लास के ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब कि दो कंडीशन है, करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। बस ये दो ही कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी की कुल कितनी क्राइटेरिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कुछ चीजों को मेजर करके ही हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि ये 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है। पहला मैंने बताया था क्या, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी बताया था। दूसरा ए से एस बताया था। तीसरा ए एस ए बताया था। चौथा जो है ए एस बताया था। और पांचवा मैंने बताया था आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये 5 टाइप की क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि यदि कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल यदि कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन में हो तो उनके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी कोई अलग हमारे पास तरीका नहीं है, सेम इसी फार्मूले से उनको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि दो क्वाड्रिलेटरल के सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब जो ट्रायंगल के लिए डेफिनेशन जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सेम वही डेफिनेशन और वही कंडीशन किसके लिए अप्लाई हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के लिए। ठीक है, या पेंटागन के लिए या हेक्सागन के लिए, किसी भी पॉलीगॉन के लिए सेम कंडीशन अप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो दोनों ही फिगर्स क्या हो गए, दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जैसे 7.1 एक्सरसाइज 7.1 निकालिए आप लोग। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक डायग्राम है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है। ये डायग्राम ऐसा दिया गया है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये ऑलरेडी हमें इसमें डायग्राम में शो किया गया है। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ये भी शो किया गया है। इसका नाम ये है बी सी एंड डी, ये ऐसा दिया गया है। जो इसमें गिवन है, गिवन वो है ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी and AB bisects angle A and AB bisects angle A। AB जो है, AB जो लाइन है क्या एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जो साइन है, यह साइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का वो साइन है। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का वो साइन है। तो ये हमें प्रूव करके यहां पे बतानी है। और दूसरा, व्हाट अबाउट BD, BC एंड BD। व्हाट अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करते हो कि BC और BD में क्या रिलेशन है, तो ये अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि ये BC और ABD ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे बेटा, ये जो दिया गया है इसकी बात करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है।
तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहां पे आप देखोगे तो ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। तो यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास जो 5 क्राइटेरिया है, ट्रिपल एस, एसएएस, एएसए, एएएस या आरएचएस, उन पांचों में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पे वेरीफाई हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आरएचएस तो लगेगा नहीं, क्योंकि आरएचएस जो होती है वह स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बनी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए आप आरएचएस को तो बिल्कुल माइंड से हटा दो कि आरएचएस भी इसमें लग पाएगा, नहीं लगेगा। अब बाकी के जो 4 कॉन्ग्रुएंसी है उनकी बात करते हैं। आप इन दोनों ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल आपने यहाँ पे कंसीडर किया है, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो कि कौन कौन से कंपोनेंट हमें सेम दिख रहे हैं। तो ध्यान दो बेटा, देखो सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल का जो ए बी साइड है, ए बी साइड, ध्यान दो बेटा, ए बी सी ट्रायंगल के जो ए बी साइड है वह ए बी डी ट्रायंगल के ए बी साइड के ही इक्वल है। कहने का मतलब हो गया कि ए बी जो साइड है ट्रायंगल ए बी सी में भी है, ट्रायंगल ए बी डी में भी है, वो दोनों में ही है। तो आप यहां पर लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी। आप देखो यहां भी दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए बी। रीजन में बिल्कुल सॉलिड रीजन देना है, क्यों है? तो आप लिखोगे कॉमन, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। दूसरा ए बी सी, अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे इसको, क्योंकि ए बी सी अपन ऐसे चलेंगे ना, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, नाम चेंज करेंगे बेटा, इसका सिर्फ नाम चेंज करना है। बी ए इक्वल टू बी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी ए इक्वल टू बी ए। देखो यहां भी चेंज हुआ है बी ए, यहां भी चेंज हो गया है, क्यों ऐसा कराया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बी ए इक्वल टू बी ए, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। दूसरा ए बी सी ट्रायंगल का एंगल 1, मतलब ये ऊपर वाला, ए बी डी के एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है? ये भी देखो बेटा, यहां पे ये बोल रहा है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। अगर ए बी लाइन पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे लिखोगे आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये क्या है? तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, या बाइसेक्ट करता है, मींस इसको आप लिखोगे रीजन में गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अब आप देखोगे, देखो ए बी सी का एसी जो साइड है, एसी साइड ए बी डी के ए डी के इक्वल है। देखो बेटा ये भी दे रखा है ए सी इक्वल टू ए डी, तो आप यहां पर लिखोगे ए सी इक्वल टू ए डी, और यहां भी रीजन मेंशन करोगे गिवन, रीजन मेंशन किया गिवन आपने। तो देखो बेटा अब यहां पे चेक करो, फिर यहां पे देखो बी ए इक्वल टू बी ए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ए सी इक्वल टू ए डी। तो देखो बेटा बी ए सी बी ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जब यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ध्यान दो, साइड, यहाँ पे चेक करोगे तो जल्दी आ जाएगा। देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और ये भी चेक करोगे कि बी ए और ए सी, इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल है 1, यहाँ पे बी ए और ए डी के बीच का ही एंगल है 2, मतलब दोनों साइड के बीच के एंगल यहाँ पे ये वो इक्वल हो रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर बाई, कौन सा? साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। ये बेटा आपका ये प्रूफ हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया।
अब आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में सोचे कि BC और BD के बारे में क्या हो सकता है। BC और BD के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल, जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे रिमेनिंग। तो इसका करस्पॉन्डिंग, जैसे BC साइड बची हुई है तो BC साइड BD के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन लिखेंगे किस कैसे इसको, लिखेंगे इसको सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD क्यों है, तो जस्ट प्रूव्ड, अभी मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया है, तो रीजन मेंशन करोगे जस्ट प्रूव्ड, देयरफॉर इस ट्रायंगल की BC साइड BC इक्वल टू हो जाएगी इस ट्रायंगल की BD के, तो BC इक्वल टू BD, ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को। ये 9th क्लास का सबसे टफ चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये 9th क्लास में मैथ्स में ये सबसे टफ चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो। अगर केयरफुली नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, इसलिए आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत केयरफुली आपको देखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही गिवन है, पहले गिवन नोट कर लें। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए इन विच AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ये गिवन है, एंड एंगल DAB इक्वल टू CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA ये गिवन है। प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है, 3 पार्ट प्रूव करने हैं। ट्रायंगल ABD फर्स्ट है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। सेकेंड प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। और थर्ड प्रूव करना है, हाँ बोलो बेटा बोलो, हाँ बता रहा हूं ABD ट्रायंगल BAC, एंगल ABD एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। CPCT आपका होता है, CPCT को फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नोट कर लो, CPCT का फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब होता है CPCT। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग CPCT कहते हैं। चलो बेटा देखो, ये 3 चीजें हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करके बताना है। अब हम लोग एक ट्रायंगल पे क्वाड्रिलेटरल बना लें। क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दे रखा है,
ये इस टाइप से दे रखा है, इसको इधर मिलाया गया है, और ये जो है इधर मिली हुई है, ऐसे ज्वाइन है। इसमें नाम है ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पे ADBC के इक्वल है। AD का मतलब कौन है, तो देख, हाँ, ये AD है और ये BC है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंगल DAB मीन्स ये पूरा एंगल, बेटा ध्यान दो, DAB का ये पूरा एंगल CBA के इक्वल है। CBA मीन्स इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये दिया गया है। अब बाकी चीजें हमें यहां से प्रूव करके बतानी है कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात बेटा, ये जो प्रूव करना है ना, पहले इसी को चेक करो कि ये कौन कौन से ट्रायंगल हैं, और इसको फिगर में आप ट्रेस करो पहले। ABD और BAC, तो देखो ABD ये ट्रायंगल दिख रहा है, ABD और BAC ये इधर का ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है बेटा। ABD दिख रहा है और इधर का BAC दिख रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं पहले सिलेक्ट करता हूं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें। तो फर्स्ट मैं लेता हूं, सॉरी, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। देखो बेटा, ABD का DA साइड, DA इक्वल टू है BAC के CB के इक्वल है। देखो बेटा, यहां से जैसे लिखा है यहां भी देखो, इसे देखा, देखो DA इक्वल टू CB, और ये क्यों है, तो देखो बेटा यहां पे देखो, ये भी DA इक्वल टू CB, चाहे AD बोलो या DA बोलो, लाइन तो वही है। समझ बात आ गई। तो इसके सामने रीजन मेंशन करोगे गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद दूसरा, यहां पे DAB का एंगल DAB, देखो बेटा एंगल DAB ये पूरा एंगल CBA के इक्वल है, तो यहां पे भी लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये क्यों है, तो देखो बेटा ऑलरेडी ये गिवन है, DAB इक्वल टू CBA, तो यहां भी लिखोगे क्या, गिवन। तीसरा, दो चीजें तो हमने फाइंड कर लिया, एक साइड फाइंड कर लिया, एक एंगल, एक और साइड आना चाहिए। तो देखो बेटा, DAB का AB साइड, DAB ट्रायंगल का AB साइड CBA के BA साइड के इक्वल है, तो दोनों बात एक ही है, चाहे आप AB बोलो या BA बोलो। मैं CBA की तरफ से जा रहा हूं तो इसको BA बोल रहा हूं, DAB की तरफ से आ रहा हूं तो AB बोल रहा हूं, दोनों साइड सेम है, मतलब कि कॉमन है। तो ये क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल है, इसलिए ये साइड इक्वल है आपस में। तो ये आपको क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ये प्रूफ हो गया बेटा। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगी, SAS की क्राइटेरिया लगी। ये हमने एक चीज प्रूफ कर दिया। अब हमें दूसरा फाइंड करना है कि BD और AC में क्या रिलेशन है। तो देखो बेटा, BD उसी ट्रायंगल की साइड है जिसको आपने अभी यहां पे प्रूफ करा है। ABD का BD है, BAC की AC साइड है, तो यहां पे लिखोगे सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC क्यों है, तो यहां पे लिख लोगे जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने यहां पे बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू AC, क्यों होंगे,
तो बाई CP/CT वही चीज जो अभी आप पूछ रहे थे, CP/CT से ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गया। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखें थर्ड का। थर्ड में क्या हमें बताना है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ABD में सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा है बेटा, सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा है। और BAC तो ABD और BAC, ABD और BAC ये एंगल की, इस एंगल की बात कर रहा है, ABD और BAC इन दोनों एंगल की। तो ये दोनों एंगल भी इन्हीं दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। ABD में देखो, ABD का एंगल ABD है और BAC का एंगल BAC है। तो फिर आप लिखोगे सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, इसको भी लिखोगे क्या, जस्ट प्रूव्ड, ये आपने नोट कर लिया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। और ये भी क्यों होगा, सेम वैसे ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो लिख दोगे बाई CP/CT, ये भी आपका बाई CP/CT से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा।